हेलो दोस्तों, मेरा नाम रज़ा है और आज हम एक्सेल में सीखेंगे कि हम डेटा वैलिडेशन को किस तरह से एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं ताकि हम अपने एक्सेल के अंदर जो है ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकें या फिर जो है हम इसके ज़रिए से अपने सेल्स को रिस्ट्रिक्ट करें कि वो स्पेसिफिक टू रिक्वायरमेंट नंबर्स को या डेसिमल को या फिर डेट को विद इन द एक्सपेक्टेड रेंज सेलेक्ट करें। और हम ये आखिर में ये भी सीखेंगे कि अगर हमने ये रूल्स अप्लाई किए हुए हैं किसी सेल पर तो हम किस तरह से उन उन रूल्स को हम मतलब क्लियर भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये लर्निंग। तो हमारे पास आज के एक्सरसाइज के लिए एक शीट मौजूद है। इस शीट के अंदर हम ये देख सकते हैं कि हमें एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है जो कि हम प्रोडक्ट्स की हम यहाँ पर कुछ शहरों के नाम लिखे हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि ये ब्रांचेस जो हमने बनाई हुई हैं इन ब्रांचेस के साथ हम सिटी के नाम भी ऐड कर दें। तो हम ये किस तरह से करेंगे, हम क्या करेंगे, हम एक कॉलम ऐड करके और वहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू बना देंगे और उससे हम सिलेक्ट कर सकेंगे। पर्पस क्या होता है इस डेटा वैलिडेशन का पर्पस ये कि आप जो सेल या जिस जगह पर आप ये अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर वो सेल रिस्ट्रिक्टेड हो जाए, वहाँ पर आप वो सिर्फ स्पेसिफिक वैल्यू ही डाल सकें कि जिसके लिए आपने इसको इंटेंड किया। मतलब मसलन अगर आपने इसको शहर का नाम आपने ये 4 रखे हैं तो कोई भी 5वां शहर इसमें शामिल ना कर सके। या मिसाल के तौर पे अगर आपने उसको डेट के लिए फिक्स किया हुआ है तो कोई भी बंदा वो इस 2 जो आपने डेट्स असाइन की हुई उनके बाहर की कोई डेट ना डाल सके। या अगर आपने उसको असाइन किया हुआ कोई नंबर वैल्यू मतलब डेसिमल वैल्यू या मिसाल के तौर पे आपने होल नंबर सेलेक्ट किए हुए हैं, तो बंदा उन्हीं वैल्यूज़ को उसी रेंज के अंदर डाले, अपनी मर्ज़ी से कोई दूसरा नंबर ना डाले। तो आइए सीखते हैं सबसे पहले कि हम ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे बनाते हैं डेटा वैलिडेशन के ज़रिए से। तो लेट्स से अगर मुझे एक ब्रांच के पहले शहरों के नाम चाहिए हैं, तो मैं सिंपल ब्रांचेज़ से पहले एक पकड़ लूँगा। तो उसके लिए मुझे इंसर्ट कॉलम करना पड़ेगा। जब इंसर्ट कॉलम कर लिया मैंने और मैंने यहाँ पर नाम दे दिया। इंसर्ट कॉलम करने का तरीका मैंने बेसिक एक्सेल में सिखाया हुआ है, तो आप अगर अगर आप नहीं जानते तो आप मेरी बेसिक एक्सेल की जो वीडियो है आप उसको देख लीजिए, उसमें आपको ये सिखा दिया मैंने। अच्छा, जब आपने सिटीज़ के नाम दे दिए, अब आपको यहाँ पर अप्लाई करना है डेटा वैलिडेशन के ज़रिए ड्रॉप डाउन मेन्यू। सो आप ये कैसे करेंगे? जैसे कि इसके नाम में आ रहा है डेटा, मतलब आप काम करें डेटा से, तो आप सिंपल डेटा में चले जाइए और यहाँ पर आपको डेटा वैलिडेशन की टैब नज़र आएगी। नए वर्ज़न में ये बहुत छोटी-सी टैब है, ओल्डर वर्ज़न्स के अंदर ऑफ़िस के जो ओल्डर वर्ज़न है इसमें काफ़ी बड़ा इसका आइकन है, लेकिन आइकन सिमिलर स्टाइल का है। तो जब आपको ये डेटा वैलिडेशन नज़र आए, आप इसके अंदर जाके पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। जब आपने सेलेक्ट किया तो ये देखें आपके इस सेल पे आपने इसको सेलेक्ट किया हुआ है फॉर कोई कि ये कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकता है। आपने कहना है कि नहीं, मुझे इसको कोई भी वैल्यू नहीं रखनी यहाँ पर वैल्यू मुझे एक लिस्ट में से चाहिए। जब आपने लिस्ट चूज़ किया तो देखिए इसने मुझे कहा कि ओके लिस्ट चाहिए, तो वो लिस्ट कहाँ पर मौजूद है? मतलब सोर्स। तो आपको वो सोर्स ऑफ लिस्ट कहाँ पर है? तो आप सिंपल यहाँ पर आकर के पहले आपने इस सोर्स वाले इस बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करना है। उसके बाद फिर आप यहाँ पर यहाँ पर आकर के आप जो सिटीज़ के नाम है उनको सेलेक्ट कर लें। हम नॉर्मली एक एक्स्ट्रा सिलेक्शन के लिए रिक्वायरमेंट डालते हैं, जैसे सिलेक्ट सिटी या सिलेक्ट वन या सिलेक्ट योर रिक्वायरमेंट समथिंग लाइक दिस, कि हम ये एक एक्स्ट्रा चीज़ डालते हैं ताकि अ, अगर हमने सिटी का नाम अप्लाई ना किया हो, तो हम उसको सेग्रीगेट कर सकें बाकी नामों से। ये मैं भी आपको जब हम करेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन एक आप एक ऐसा लिस्ट में एक ऐसा आइटम ज़रूर बनाइएगा जो आपका सिटीज़ के नाम से या जो भी आप आइटम पे काम कर रहे हैं, उनसे एक डिफरेंट हो। जैसे मैंने सिलेक्ट सिटी बनाया हुआ है यहाँ पर, वो सिलेक्ट करने के बाद फिर आप ओके कर दीजिए। आप देखिए यहाँ पर एरो आ गया। जब ये एरो आ गया, तो इसका मतलब है कि अब आपने इसको सिंपल इसको आप सिंपल फ़ॉर्मूला कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर मैं इस जगह पर ड्रॉप डाउन मेन्यू में आकर के न्यूयॉर्क सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैंने न्यूयॉर्क सेलेक्ट किया, आप देखिए यहाँ पर आपके पास जो है वो फिल हैंडल मौजूद है, जो मैंने ये चीज़ बेसिक एक्सेल में ये भी सिखाई हुई है, लेकिन जस्ट क्योंकि यहाँ पर भी इसका काम आ सकता है, आ गया है, तो आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए जो स्क्वायर नज़र आ रहा है, स्मॉल स्क्वायर, ये फिल हैंडल कहलाता है। अगर आप इसके नज़दीक अपने कर्सर को लेकर आएँ और जब ये थिन क्रॉस बन जाए, मतलब बारीक वाला क्रॉस बन जाए, तो आप इसको ड्रैग डाउन कर लें। जब इसको ड्रैग डाउन करेंगे, तो इसका पर्पज़ ये होता है कि आपका फ़ॉर्मूला कॉपी कर देता है ब जहाँ-जहाँ तक आप इसको ड्रैग ड्रैग करेंगे। तो आप देखें इसने मेरा ये फ़ॉर्मूला कॉपी करके सब जगह पर इसने न्यूयॉर्क लिख दिया। तो यही पर्पज़ है, अगर सपोज़ करें आपकी लिस्ट बहुत बड़ी है जिसमें हज़ारों नाम हैं,
आप सिर्फ आज के दिन 100 नाम अपडेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसको ड्रैग करके आपने लेट्स से 1000 नामों तक कर दिया, तो फिर कल जब आप आएँगे तो आपको पता नहीं होगा कि आपने कहाँ तक डेटा अपडेट किया है। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आपके पास एक ऐसा नाम लिखा हुआ हो, ये एक ऐसी चीज़ लिखी जिससे आपको पता चल जाए कि ये डेटा अगर अपडेट नहीं हुआ है, तो आप उसको एक नज़र में देख के ही समझ जाएँ कि इस डेटा में अपडेटिंग बाकी है। जैसे यहाँ पर आपने सिलेक्ट सिटी लिखा हुआ है, आपने ये सिलेक्ट किया और फिर इसको ड्रैग डाउन कर लिया। अब जब आपने ड्रैग डाउन कर लिया, अब आप आज के दिन काम करें, आपने 100 डेटा जो है वो अपडेट किए। सपोज़ करें ये न्यूयॉर्क कर दिया आपने, ये भी न्यूयॉर्क कर दिया। अब सपोज़ करें आपने 100 डेटा या 200 डेटाज़ आपने अपडेट किए। अब आज का दिन खत्म हो गया, अब आप मज़ीद स्टे नहीं करें, लिस्ट आपकी थाउज़ेंड्स ऑफ नंबर्स की है, आप घर चले गए। अगले दिन आप आए, तो आपको पता है कि न्यूयॉर्क वाले यहाँ तक तो अपडेट हो चुके हैं, अब यहाँ से मुझे अब शुरू करना है। क्यों? क्योंकि इधर किसी भी सिटी का नाम नहीं आ रहा। तो आप जो है वो सिंपल फिर यहाँ से आगे काम शुरू कर सकते हैं। और अगर आपके एब्सेंस में किसी ने अगर डेटा को टच भी किया होगा, तो ये वाले जो नाम जो है सिलेक्ट सिटी के नाम से आ रहे हैं, वो एटलीस्ट आपको पता होगा कि ये वो है कि जो अभी अपडेटेड नहीं है, तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं। ये तो हमने सीखा कि अगर हमारी शीट सेम वर्कशीट के ऊपर हमारे सिटीज़ के नाम मौजूद हों। अब हम ये सीखते हैं कि अगर इन केस हमारे पास यही नाम सेम शीट पे मौजूद ना हो, तो हम सबसे पहले ये लर्न करते हैं कि हम किस तरह से इस डेटा को यहाँ से क्लियर करेंगे। तो सिंपल सी बात है, आपने यहाँ पर ये रूल अप्लाई किया हुआ है, आप इन सबको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन में चले जाइए। यहाँ पर आने के बाद आप डेटा वैलिडेशन में आइए और क्लियर ऑल कर दिए। जैसे हमने क्लियर ऑल किया, देखिए यहाँ पर आ गया एनी वैल्यू, हमने क्लिक ओके कर दिया। अब देखें यहाँ पर जो आपके पास ड्रॉप डाउन के लिए जो आपके पास एक साइन आया था, वो साइन गायब हो गया। तो आपका ये यहाँ से डेटा सारा खत्म हो गया। अब हम यही सिमिलर शीट एक मतलब अगर आपको ये ड्रॉप डाउन मेन्यू सेम सेम शीट पे आपके पास अवेलेबल नहीं है, मतलब ये आपकी लिस्ट ऑफ सिटीज सेम शीट पे मौजूद नहीं है, बल्कि एक दूसरी जगह पर आपने बनाई हुई है। तो आप लेट्स से अगर आप इस शीट के लिए अगर आप बहुत सारे ड्रॉप डाउन मेन्यू बना रहे हैं, तो आप उन सब की जो लिस्ट है, जैसे ये एक सिटी की लिस्ट बनी हुई है, आप इस तरह की लिस्ट से एक दूसरी शीट पे जाकर के बहुत सारी लिस्ट बना सकते हैं और फिर उसको वहाँ से यहाँ पर आप मतलब इम्पोर्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखिए इस पे काम करते हैं। जैसे मेरे पास लिस्ट जो है वो दूसरी शीट पर है, मैं मास्टर शीट में आ गया और कॉलम तो आपको मैंने पहले बता दिया किस तरह से ऐड करना है। अब हम करते हैं, अगर मुझे डेटा वैलिडेशन बनाना है या लिस्ट ऑफ सिटी डालनी है, ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है, लिस्ट दूसरी शीट पर मौजूद है। किस तरह करेंगे? प्रोसेस सेम है, आपने सिलेक्ट कर लिया कि आपको डेटा ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ पर चाहिए, आप डेटा वैलिडेशन में गए, वहाँ पर आकर के आपने डेटा वैलिडेशन को क्लिक किया। यहाँ पर वो कह रहा है एनी वैल्यू, आपने कहा नहीं, मुझे तो लिस्ट में से वैल्यू चाहिए। आपने जब लिस्ट को सिलेक्ट किया तो इसने कहा सोर्स, आपने एक सोर्स के अंदर पहले क्लिक करना ज़रूरी है। अगर आप क्लिक नहीं करेंगे तो सिस्टम आपको फॉलो नहीं करेगा। आपने सोर्स को सिलेक्ट किया और नीचे आकर के जहाँ पर भी आपकी शीट मौजूद है, जहाँ पर आपकी बाकी की लिस्ट मौजूद है, उस शीट पे चले जाइए। वहाँ जाकर के सारी लिस्ट को सिलेक्ट कर लीजिए जहाँ से आपको मतलब जहाँ जितना डेटा आपको जो लिस्ट आपको बनानी है, ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको बनाना है, वो आपने पूरी लिस्ट सिलेक्ट कर ली और फिर आपने क्लिक ओके। जब आपने ओके किया तो देखिए यहाँ पर मेरे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू बन गया और अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो देखिए वही नाम जो शहरों के हैं वो नजर आ रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको ऐसे ही ड्रैग डाउन कर लूँ, तो मुझे खुद समझ में नहीं आएगा कि किस सेल में, अब जैसे मिसाल के तौर पे ये भी मैं करके दिखाता हूँ आपको। अगर मैंने इसको ऐसे कर लिया ब्लैंक रख के, अब देखिए हालाँकि मैंने अप्लाई कर दिया है 3 सेल तक, लेकिन जब मैं कर्सर यहाँ से हटाता हूँ तो मुझे पता नहीं है कि किन-किन पर अप्लाई हुआ है, किन पर रूल अप्लाई नहीं हुआ है। इसलिए मैं क्या करूँगा, सिंपल लिखूँगा सिलेक्ट सिटी, तो अब मुझे यहाँ सिलेक्ट सिटी नज़र आ रहा है। अब मैं इसको ड्रैग डाउन कर दूँगा एंड तक, तो मेरा ये फॉर्मूला जो है वो पूरे पे अप्लाई हो गया। अब जब मैं यहाँ जा रहा हूँ तो मुझे पता है कि मेरा ये फॉर्मूला हर जगह पे अप्लाई हुआ है। जस्ट एक चीज़ आप ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए कि जो थोड़ा-सा ये इसमें कन्फ्यूज़ होंगे, क्योंकि मैंने ये ब्रेक डाउन किया है, तो ये सारा जो फॉर्मेटिंग ऑफ कलर है, वो थोड़ा-सा बिगड़ गया है। तो उसमें आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सिंपली आपकी फॉर्मेटिंग ऑफ कलर ये इसी से मैच करी थी, मतलब ये बिल्कुल ऐसी थी, या ऐसी थी। आपने सिंपली इस सेल को सिलेक्ट करना है, होम टैब पर आके, क्योंकि हमारे जो मिस हुए हैं वो व्हाइट कलर्स वाले मिस हुए हैं, तो हम व्हाइट वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट कर लिया आप डबल क्लिक करके। अब देखें इसका रंग थोड़ा-सा डार्क हो गया है। अब जहाँ-जहाँ पर आपका व्हाइट होना चाहिए, वहाँ पे आप क्लिक क्लिक करते जाएँ और ये आपका सारा का सारा सही हो गया। अब आप जाके इस जो आपने कहा ये डार्क हुआ है क्योंकि ये बटन ऑन है, आप इसको क्लिक कर दें, ये ऑफ हो गया। आपके नंबर, आपके जो डेटा है वो कलर भी सही हो गया। अब आप यहाँ पर आके सिलेक्ट करते जाएँ, मसलन ये न्यूयॉर्क है, ये न्यूयॉर्क है, तो इस तरह से अब आप कंटीन्यूअसली इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो ड्रॉप डाउन मेन्यू
अपनी एक्सेल शीट में बना सकते हैं यूजिंग डेटा वैलिडेशन। अब हम दूसरी चीज जो सीख रहे हैं इसके अंदर वो ये सीख रहे हैं, अगर हमें ये कहा जाए कि इस शीट के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स एक्सेप्ट करेंगे, डेसिमल वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आइए उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं यहाँ पर रेंडमली एक शीट इंसर्ट कर रहा हूँ ताकि हम उस पर जा करके, मैं यहाँ पर इसको नंबर देता हूँ, अब यहाँ पर सिर्फ होल नंबर एक्सेप्ट होंगे। अब लेट्स से मुझे ये शीट को होल नंबर में कन्वर्ट करना है, मैं इसको शुरू में भी पूरा सेलेक्ट कर सकता हूँ, या मैं एक कॉलम को भी करके बाद में इसको ड्रैग डाउन कर सकता हूँ। फॉर द टाइम बिंग मैं सबको एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा। तो डेटा वैलिडेशन डेटा में है, डेटा वैलिडेशन में गया मैं, और आने के बाद मुझे ये सारे नंबर होल नंबर में चाहिए। तो मैं जब डेटा वैलिडेशन में आया, यहाँ पर आकर के मैं इंस्टेड ऑफ एनी वैल्यू मैं सिलेक्ट करता हूँ होल नंबर। जब मैंने सेलेक्ट किया तो वो पूछ रहा है कि ओके आपको यहाँ पर होल नंबर डालना है, तो इसकी वैल्यू क्या है। तो लेट्स से मैं वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ मिनिमम 10 और मैक्सिमम 15 और लेट्स से 20। सो मिनिमम 10 और मैक्सिमम लेट्स से 15, क्योंकि कॉस्ट की वैल्यू सारी वही वैल्यू चल रही है, तो मैं वही वैल्यू उठा लेता हूँ। तो मैंने कहा कि यहाँ पर नंबर से वैसे होल नंबर आएगा और वैल्यू जो है वो 10 और 15 के बीच में होगी। मैं इसको क्लिक ओके कर दूंगा। अब मेरे फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो गया। अब लेट्स से मैं यहाँ पर अप्लाई करने जाता हूँ 12, देखें इसने ले लिया। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 9, क्योंकि 10 से 15 तक है, मैंने 9 लिखा, इसने मुझे एरर दे दिया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर लिखने जाता हूँ मिसाल के तौर पे 16, क्योंकि मैंने 15 तक की वैल्यू दी है, इसको भी एरर दे दिया। अगर मैं यहाँ लिखने जाता हूँ 12.56, मैंने ये होल नंबर रखा है, ये आपका डेसिमल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपने लिखा हालांकि 12.56 10 से 15 के बीच में, लेकिन क्योंकि डेसिमल वैल्यू है तो सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो इस तरह से हमने ये बना दिया कि अब यहाँ पर आप कोई भी नंबर डालेंगे तो वो होल नंबर आएगा, आपका डेसिमल वैल्यूज जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। अब हम एक चीज जो मैं पहले आपको डेमो करना भूल गया था, कि हमने यहाँ पर सिटीज के नाम जो रखे हुए, आप ये देखें, वो है न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को, डैलस। अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं, जैसे अगर आप लिखें ह्यूस्टन, आप देखें ये भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, वो सिवाय उस लिस्ट के और कोई दूसरी लिस्ट को और कोई दूसरा नाम एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से हमने ये चेक कर लिया कि हमारी ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है वो सिर्फ ड्रॉप डाउन मेन्यू में से नाम सेलेक्ट कर रहा है। नंबर्स जो होल नंबर है वो सिर्फ उस रेंज के अंदर से स्पेसिफिक, मतलब उसी रेंज में होल नंबर एक्सेप्ट कर रहा है, डेसिमल वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब हम एक नई चीज ट्राई करते हैं। अब हम जा रहे हैं डेसिमल वैल्यूज की तरफ। तो लेट्स से मैं अब जो वैल्यू सेलेक्ट करूंगा वो डेसिमल की होंगी। जब हम डेसिमल अलाउ करते हैं, होल नंबर तो होल नंबर है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम डेसिमल अलाउ करते हैं तो होल नंबर तो इसमें आ सकते हैं, लेकिन साथ में डेसिमल वैल्यूज भी एक्सेप्टेबल हो जाती हैं। तो आइए अब लर्न करते हैं कि हम किस तरह से डेसिमल वैल्यूज को एक्सेप्टेबल बना सकते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू में, या डेटा वैलिडेशन सॉरी के जरिए। तो सबसे पहले दोबारा से डेटा वैलिडेशन में आ जाइए, डेटा वैलिडेशन को क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है एनी वैल्यू, नहीं, मुझे तो कोई भी वैल्यू चाहिए, चाहे वो डेसिमल वैल्यू हो चाहे होल नंबर हो, हर वैल्यू ही एक्सेप्टेबल हो जाएगी। तो आपने डेसिमल वैल्यू लिख दिया। अगेन वो कह रहा है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। अब मैं क्योंकि ये बना रहा हूँ डिटेल के बराबर में, तो मैं इसको कर देता हूँ, मिनिमम वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 20 है और मैक्सिमम वैल्यू 27 है, तो मैं इसको बनाता हूँ 22 27, राइट। सो मैंने इनको बता दिया कि भाई मेरे पास डेसिमल वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी 20 से 27 के बीच में। आपने ओके कर दिया। अब ये सारे के सारे सेल्स हो गए, ये फिक्स हो गए कि आप यहाँ पर डेसिमल वैल्यूज डाल सकते हैं, मतलब आपको अलाउड हो गया कि आप डेसिमल वैल्यू भी डाल दें। जैसे अगर आपने यहाँ पे लिखा 26, ये तो आ गया। अब आपने लिख दिया 26.35, ये भी एक्सेप्ट हो गया। इसका मतलब है कि अब आपका यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन जो है वो होल नंबर की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्शन जो है वो ये कि ये मतलब ऊपर की और नीचे की वैल्यू के रिस्ट्रिक्शंस है। तो हमने ये वैल्यू बनाई है, देखिए मैंने यहाँ पे देखा था 20 नंबर सबसे छोटा है और 27 सबसे बड़ा है, तो मैंने रेंज इसी के बीच की दी है। तो ऐसा करते हैं 27.01 की वैल्यू डाल के देखते हैं। अब देखिए मैंने सिर्फ एक पैसे से 0.01 की वैल्यू बढ़ाई है और सिस्टम ने एरर दे दिया। बिल्कुल इसी तरह से ये 20 है, मैं अगर 20 की जगह पर 19.99 कर देता हूँ, सिस्टम फिर भी एरर दे देगा।
तो अब सेल ये वाला जो कॉलम है उसमें रिस्ट्रिक्शंस हो गई है कि वैल्यू इसी के दरमियान होगी, इससे ऊपर नीचे नहीं जाएगी। और दूसरी बात ये हो गई है कि अब हम इसमें डेसिमल वैल्यू भी एक्सेप्ट करा सकते हैं। इसका जो हमारे पास एक और चीज़ बची है वो है डेट। अगर हमें अपने डेट हम ये भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि अगर हमें अपने किसी टेबल के अंदर कोई कॉलम रिस्ट्रिक्ट करना हो कि वहाँ पर सिर्फ बंदा डेट डाल सके, हम ये काम भी कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर डेट वाला काम करते हैं। तो लेट मी पुट अ डेट, राइट। और मैं इसको डेट को यहाँ पर नहीं बल्कि उनके लेफ्ट कॉर्नर पे ले आता हूँ ताकि थोड़ा सा प्रेजेंटेबल भी रहे। मैं डेट ले आता हूँ ऐसे यहाँ पर, राइट। अच्छा, अब डेट मुझे यहाँ पर डालनी है, तो मतलब इस कॉलम को इस पूरे कॉलम को जो फिक्स करना है कि इसमें सिवाय डेट के और कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं जा करके डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा और फिर अगेन रिस्ट्रिक्ट करूँगा डेट को। इससे कब तक, अब लेट से मैं डालता हूँ, इसमें कोई भी डेट डाल सकते हैं, 01/01/1900 से 12। अमेरिका के अंदर डेट जो है उसमें मंथ पहले डाला जाता है। मैं आपको 31 करके दिखाया था, तो अगर आप डेट रॉन्ग डालेंगे तो सिस्टम आपको वैसे ही मतलब नोटिफाई कर देगा। तो जैसे आप देखिए मैंने 31/12/2020 डाला, मैं क्लिक ओके कर रहा हूँ, सिस्टम कह रहा है कि मैंने डेट गलत डाली। क्यों? क्योंकि अमेरिका में डेट जो है वो मंथ पहले लिखा जाता है डेट में। तो मैं अब इसको सही तरीके से लिख देता हूँ, 12/31/2020। तो मैंने कहा कि कोई भी डेट आ सकती है इसके इन सेल्स के अंदर, मतलब 1 जनवरी 1900 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक। मैंने क्लिक ओके कर दिया। अच्छा, अब मैं इस दफ़ा वो पूरा कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट करना भूल गया था, मैंने ड्रैग कर दिया। अब ये मेरे पास पूरा का पूरा कॉलम जो है वो दोबारा से डेट अप्लाई हो गई, फार्मूला अप्लाई हो गया। अब देखिए मैं इसमें डालता हूँ डेट, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर डेट डालता हूँ 31 दिसंबर 1899। सो मैं 1/1900 से एक दिन पहले की डेट डाल रहा हूँ और सिस्टम ने मुझे एरर दे दिया। अगर मैं डेट डालता हूँ 1 जनवरी 2021 की, सिस्टम ने मुझे फिर एरर दे दिया। क्यों? क्योंकि सिस्टम ने ये देखा कि जो डेट मैंने असाइन की है, जो डेट की मैंने रेंज दी है, ये डेट उससे बाहर जा रही है। अगर मैं आज की डेट देता हूँ, जैसे आज है 10/20/2020, लेकिन इसने डेट एक्सेप्ट कर ली। तो हमने ये आज के दिन ये सीखा कि अगर इनकेस आपको अपनी किसी भी सेल को या कॉलम को या रो को रिस्ट्रिक्ट करना हो, जिस तरह से हमने टॉप टू बॉटम किया रिस्ट्रिक्ट, हम इसको साइडवेज में भी कर सकते हैं। तो अगर हमें अपने कॉलम को या रोज को रिस्ट्रिक्ट करना हो कि वो विद इन रेंज डेसिमल वैल्यूज एक्सेप्ट करे, या विद इन रेंज होल नंबर्स एक्सेप्ट करे, या विद इन रेंज लाइक डेट को एक्सेप्ट करे, तो हम डेटा वैलिडेशन भी यूज कर सकते हैं। और डेटा वैलिडेशन को हम डेटा वैलिडेशन के जरिए हम कॉलम्स को या सेल्स को हम ऐसे भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि इससे वह सिर्फ ड्रॉप डाउन मेन्यू में से कोई वैल्यू सिलेक्ट की जाए और अपनी तरफ से कोई वैल्यू ना रखी जाए। तो आखिरी चीज, अगर आपको रूल्स हटाने हो, मतलब आपने क्योंकि यहाँ पे कुछ रूल्स अप्लाई किए हुए हैं, अगर आपको वो रूल्स वहां से हटाने हो तो आप बहुत सिंपली एक काम कर सकते हैं। आपने सिंपली जो है वो उस कॉलम को या उस शीट को आपने सिलेक्ट करना है। मतलब सिलेक्शन जरूरी है, क्योंकि जब तक आप सिलेक्ट नहीं करेंगे सिस्टम को पता नहीं चलेगा कि आपको किन किन जगहों से रूल्स हटाने हैं। तो आपने मिसाल के तौर पे इस जगह से भी रूल हटा लिए, या मिसाल के तौर पर आपने पूरे टेबल सेलेक्ट कर लिया। वंस आपने सब कुछ सिलेक्ट कर लिया, जहां से आपको रूल्स हटाने हैं, आप सिंपल डेटा वैलिडेशन में आइए और फिर डेटा वैलिडेशन के बटन को क्लिक कर दिए। लेट मी, मैंने कुछ ऐसे सेल सिलेक्ट कर लिए थे जिस जगह पे फार्मूला नहीं लगा हुआ था, तो सिस्टम ने फॉर्म मुझे एरर दे दिया। तो आपने पहले वो पूरा एरिया सेलेक्ट कर लिया जहां पर आपका डेटा वैलिडेशन जो है वो रूल अप्लाई हुआ है। आपने वो आकर के सिलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन किया और सिंपल ये बटन दबा दिया, क्लियर ऑल। जैसे ही आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, क्लियर ऑल किया, आपने क्लिक ओके कर दिया और आपका रूल्स यहाँ से हट गया। अब आप यहाँ पर कोई भी चीज़ आप लिख सकते हैं। जस्ट क्योंकि आपने यहाँ पर डेट अप्लाई किया था, तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा,
क्योंकि ये चीज़ कभी कभार स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है कि वो जब डेटा यहाँ से हटा देते हैं, इनके नंबर यहाँ पर फिर भी डेट की शेप में आ रहे होते हैं कभी कभार। जैसे जैसे आपने ये देखा, यहाँ पर इसने अभी भी इसको डेट के शेप में दिया। क्यों? क्योंकि अगर आप इसके अपने होम टैब में जाएंगे, आप देखेंगे ये सेल अभी तक असाइन हुआ है डेट के लिए। आपने सिंपल इनको सिलेक्ट करके इनको आप जर्नल में कन्वर्ट कर दें और आपका ये सेल फ्री हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट क्लास डेटा वैलिडेशन के ऊपर थी। प्लीज़ कीप ऑन प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयरिंग करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सीख सकें। ये डेटा वैलिडेशन बहुत पावरफुल टूल है। ये आपके सेल्स को रिस्ट्रिक्ट करने के काम आता है। और आपने बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे फॉर्म भरते हैं डिफरेंट कंपनीज के या ऑनलाइन जो भर रहे होते हैं, वहाँ पर इसी तरह के आपको ड्रॉप डाउन मेन्यूज और फिक्स वैल्यूज इंसर्ट करने के डेटा मिलता है, मतलब टेबल मिलता है कि जहाँ पर आप अपनी मर्जी से डेटा नहीं डाल सकते। तो वो नॉर्मली इसी तरह के फीचर से बनाया जाता है। आई होप कि आपने आज की क्लास एंजॉय की होगी। अपने दोस्तों से भी शेयर करते रहिए, आप भी लर्न करते रहिए ताकि हम एक्सेल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेन कर सकें। और होपफुली नई वीडियो के साथ मैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा, तो फिर हम मज़ीद लर्निंग करते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।